दोस्तों, इसराइल दुनिया के सबसे छोटे मुल्कों में से एक मुल्क मगर इसका शुमार दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों की साथ में किया जाता है। इसराइल चारों तरफ से अपने मुस्लिम हरीफों से घिरा हुआ और ये हरीफ भी ऐसे हैं जो मौका मिलते ही इसराइल को खत्म करना चाहते हैं। इसराइल के लोग अपने मुल्क और यहूदियों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं और इन्हीं लोगों की मोहब्बत की वजह से आज इसराइल अरब ममालिक की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसराइल के बारे में कुछ हैरत अंगेज और दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे, इसीलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को जरूर दबा दें। दोस्तों, इसराइल 14 मई 1948 ईस्वी को दुनिया के नक्शे पर आया। इसराइल मजहबी एतबार से दुनिया का वाहिद यहूदी मुल्क है। दोस्तों, इसराइल की खास बात यह है कि दुनिया में कहीं भी यहूदी बच्चा पैदा होता है तो उसे खुद ब खुद इसराइल की नेशनलिटी दे दी जाती है ताकि वो शख्स जब चाहे इसराइल में जाकर रह सके। इसके अलावा यहूदी अपने मजहब की तबलीग नहीं करते और न ही किसी शख्स को अपने मजहब में आने की इजाजत देते हैं सिवाय उस शख्स के जिसकी माँ यहूदी हो। दोस्तों, हमारे मुल्क पाकिस्तान में लोग इंग्लिश जुबान के इतने दिलदादा हो चुके हैं कि इनको उर्दू जुबान बोलना नहीं आती है। लेकिन आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि इसराइल जिसकी कौमी जुबान हेब्रियो यानी इब्रानी है, इब्रानी जुबान का खात्मा बहुत पहले हो चुका था और इस जुबान को सीखने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन जब इसराइल दुनिया के नक्शे पर आया तो यहूदियों ने इब्रानी जुबान को दोबारा जिंदा किया और इसे इसराइल की कौमी जुबान बना डाला। 2022 के एदाद शुमार के मुताबिक इसराइल की कुल आबादी 90 लाख है, जो कि पाकिस्तान की आबादी से 36 गुना कम है। दोस्तों, इसराइल दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर मर्द और औरत दोनों को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना लाजमी होता है। इसराइल के कानून के मुताबिक 15 साल की उम्र के बच्चों को अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद 3 साल तक लड़कों और 2 साल तक लड़कियों को आर्मी ट्रेनिंग लेना होती है। दोस्तों, इसराइल अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की वजह से भी दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है। दोस्तों, मोसाद को दुनिया की खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसियों में भी शामिल किया जाता है। दोस्तों, इसराइल की एक और दिलचस्प बात यह है कि इसराइल में लिखा हुआ कानून मौजूद नहीं है, बल्कि वहाँ मजहब के हिसाब से और शहरियों की ख्वाहिश के मुताबिक कानून बदलते और बनते रहते हैं। दोस्तों, आपने साइकिल तो जरूर चलाया होगा, लेकिन आपने साइकिल चलाने के लिए कभी लाइसेंस नहीं बनवाया होगा। लेकिन इसराइल वो वाहिद मुल्क है जहाँ साइकिल रखने और चलाने के लिए भी लाइसेंस रखना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों, इसराइल का शुमार उन 9 मुल्कों में किया जाता है जिनके पास एटमी हथियार और सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, इसराइल की आर्मी दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर आर्मी है। मोटोरोला कंपनी का पहला मोबाइल फोन भी इसराइल में ही बनाया गया था और दुनिया में वॉइस मेल का आगाज भी इसराइल से ही हुआ था। मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन भी यहूदी थे। इन्हें अमेरिका की तरफ से इसराइल के शहरी और सदर बनने की भी ऑफर की गई थी, मगर उन्होंने ये कहकर इस ऑफर को ठुकरा दिया कि वो सियासत करने के लिए इस दुनिया में नहीं आए। दोस्तों, भारत इसराइल को अपना सच्चा दोस्त मानता है, लेकिन इसके बावजूद 2017 से पहले किसी भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इसराइल का दौरा नहीं किया था। लेकिन 2017 में पहली दफा नरेंद्र मोदी इसराइल का दौरा करने वाले पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं। दोस्तों, इसराइल में डेड सी के नाम से एक ऐसा समंदर मौजूद है जिसमें किसी भी किस्म की मछली या कोई भी आबी जानवर नहीं पाया जाता, जिसकी वजह से आप इस समंदर में बआसानी तैर सकते हैं, क्योंकि इस समंदर में डूबना तकरीबन नामुमकिन है। इसराइल में 10 घरों में से 9 घर सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। मस्जिद अक्सा, जिसे बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है, इसमें जाकर नमाज पढ़ना हर मुसलमान की दिली ख्वाहिश है। लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट पर लिखा होता है कि ये पासपोर्ट सिवा इसराइल बाकी सब ममालिक के लिए काबिल कबूल है। वो इसलिए कि पाकिस्तान इसराइल को मुल्क तस्लीम नहीं करता, लेकिन इसराइल कानून के मुताबिक पाकिस्तान इसराइल आ सकते हैं। दोस्तों, लोग इसराइल जाने के लिए 2 रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। जमीनी सफर के लिए टूरिस्ट मिस्र का सहारा लेते हैं और इसराइली सिफारत खाने से आर्जी सफरी दस्तावेज की मदद से इसराइली बॉर्डर पर आते हैं। दोस्तों, दुनिया के नक्शे पे आने के बाद इसराइल का ये ऐलान रहा है कि अगर किसी ने हमारे एक यहूदी को मारा तो हम उसके मुल्क में घुसकर उनके 1000 शहरियों को मारेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल आइकन को जरूर दबा दें।